वेलकम टू speedearning.com। मैं पंकज जैन आज बात करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्यों इतनी ज़्यादा सूटेबल है। स्विंग ट्रेडिंग का हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है आज 2 अक्टूबर को। 5500 का ये 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो लोग भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिन्होंने बाजार के बारे में ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, जिनके पास टाइम की कमी है, समझ की कमी है, तो भी आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग से फ़ायदा क्या होता है, पहले हम इस बात को समझ लें। हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं काम करने के लिए। आप इक्विटी इंट्राडे कर सकते हैं, मतलब इक्विटी कैश में इंट्राडे करते हैं लोग, या फिर वो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में या ऑप्शन में काम करते हैं, या फिर स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं। वहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, एक तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो टाइम डिसिप्लिन नहीं होता कई बार। तो हमने कहा है आपको कि सुबह हाफ एन आवर, दोपहर में हाफ एन आवर ट्रेड करें तो भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन जब बात होती है प्रैक्टिकली लोगों के साथ में, तो मालूम पड़ता है कि वो एक बार ट्रेडिंग के लिए जाते हैं और उनको आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ट्रेड और कर लें बस, ये आखिरी ट्रेड, फिर हम निकल जाते हैं, क्योंकि एक खेल बन जाता है ये। उस खेल में ऐसा उलझते हैं कि किसी तरह अपना पहले लॉस करते हैं, फिर लॉस को कवर करते हैं और घर आ जाते हैं। तो कभी लॉस कवर होता है, कभी लॉस कवर नहीं होता है, लेकिन ब्रोकरेज टैक्सेस और दिन के 4-5 घंटे लगातार बर्बाद हो रहे हैं, और साथ में इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग जैसी कोई चीज हो नहीं पा रही। तो ये एक परेशानी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में आप इस परेशानी से क्यों बच जाते हैं? क्योंकि आपने कोई स्टॉक स्टडी किया। जब आप इस बात के लिए स्टडी कर रहे हैं कि मुझे 10 दिन या 1 महीने के लिए रखना है, तो आप आराम से कोई अच्छे से जो लूजर है, शेयर करेक्ट हो गया है, उसको खरीदेंगे, और उस शेयर के बारे में जो फंडामेंटल पता करना है वो पता कर लेंगे। आप उसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख लेंगे, हो सकता है आप उसका पेट्रोस्की स्कोर और एफआईआई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कैसी क्या है, सब कुछ कंफर्म कर लें, उसके बाद में डिसाइड करें। तो यहाँ पे कुछ भी इम्पल्सिव नहीं था, अचानक आवेग में आके आपने कुछ खरीद लिया और उसके बाद में आप पता कर रहे हैं कि कंपनी क्या बनाती है, उसका चार्ट देखो, नीचे क्यों आ रहा है, ये सब बातें आपके साथ नहीं होगी। फिर जब इतने समय के लिए रखने की बात थी, तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हो सकता है शेयर 2 दिन तक ऊपर जाए, पर अभी तो मैं इसको 10 दिन रखने की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है। तो आप पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाते। मतलब मानसिक तौर पे आपकी तैयारी है कि एक बार अगर मैं यहाँ पे खरीदूंगा तो 10 दिन बाद हो सकता है ये बहुत नीचे आ जाए, तो वहां पे भी खरीदने के लिए पैसा मुझे रखना है। तो कुल मिला के मेरी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी, और उसके बाद आने वाले 20-25 दिन में जब ये ऊपर आएगा तो नीचे वाला टुकड़ा पहले प्रॉफिट में बिकेगा, फिर ऊपर वाला जो शेयर्स खरीदे हैं वो प्रॉफिट में बिकेंगे। ऐसे करके एक आपके पास एक मार्जिन है दिमाग में कि महीने का 5 से 10% अगर मिल जाता है तो साल का 60 to 120% मिल सकता है। अब इसके दूसरे फायदे क्या हैं? स्विंग ट्रेडिंग के दूसरे फायदे ये हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं ना, तो शुरुआत स्विंग से कीजिए। स्विंग में होने से ये होता है कि आपके पास अगर कोई स्टॉक है रखा हुआ, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके रेट पे बार बार ध्यान देते हैं। उस रेट के साथ आपके दिमाग में कुछ इमोशन भी आता, आपको इमोशन आएगा तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये देखो 420 पे मैंने भारतीय एयरटेल ले लिया, अभी 440, 44 गया, मेरे दिमाग में क्या आया, क्या थॉट आया कि निकाल दूं क्या? फिर आपने कहा कि नहीं अभी तो रुकेंगे, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं। फिर भी सोचा चलो थोड़े निकाल देते हैं, फिर वापस नीचे आ गया, आपने कहा अरे यार, लेकिन थोड़ा ऊपर बेच दिया था, वो चीज़ तो वापस खरीद ही सकते हैं। फिर उसको वापस ऊपर जाते हुए देखा, तो आप उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। जो शेयर पहले मुश्किल से 2%, 2.5% ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, 2%, 3% ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा है, फिर एक दिन उसने अपना हफ्ते का, वीक का हाई तोड़ा, तो सीधा ही 6-7%, 8% प्लस हो गया। तो यहां आपको ये चीज पकड़ में आई कि स्टॉक भागता कब है। तब जैसे ऑल इन वन स्ट्रेटेजी हमारी बड़ी पॉपुलर है, उसमें रिजल्ट सभी को मिल सकता है, लेकिन उस पर यकीन कब आएगा? तो प्रॉब्लम यही नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजीज ऐसी नहीं है जो आपको प्रॉफिट दिला सके। आपके बीच में गैप है कि बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन कौन सा टूल है जो काम का है उसको ढूंढना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, और फिर उस पर इतना यकीन हो जाना कि एक सही पैमाने पे हम काम कर सके। ये स्टेप्स हैं आपकी। तो स्विंग ट्रेडिंग से अगर आपने काम शुरू किया
तो फिर आप इम्पल्सिव काम नहीं करेंगे। फिर आपको ऐसा पता लगेगा कि बाजार अगर हर घंटे आधे घंटे में ऊपर नीचे हो रहा है, निफ्टी प्लस जाके माइनस आ रही, माइनस जाके प्लस हो रही, बैंक निफ्टी 3 दिन से गिर रही है, अभी और नीचे जा रही है, फिर थोड़ा ऊपर आके और नीचे घुस रही है, तो इस सबसे आप परेशान नहीं हो रहे। क्योंकि अगर माइक्रो मैनेजमेंट में जाएंगे आप तो बार बार के उतार चढ़ाव से परेशान होंगे। तो मैं आपसे कई बार बोलता हूं कि बाजार में प्राइसेस तो हर 10 मिनट में बदल जाती है। मतलब निफ्टी सेंसेक्स तो बंदर की तरह उछल कूद करते रहेंगे, पर उसके साथ हम क्यों कर रहे हैं? हम किसी भी एसेट क्लास को अगर करीब से देखेंगे ना, तो जिसको आप दूर से देखते हैं आपको उसका ग्राफ क्लियर दिखता है। आप गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में कह सकते हैं कि यार ये तो ऐसे आराम से बढ़ते चले जाते हैं, हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं इसका भाव बढ़ रहा है। ज़मीन के बारे में आप कह सकते हैं कि ज़मीन तो बढ़ती जाती है, उसका भाव कम कहाँ होता है। लेकिन करीब जाके देखो, आप अगर उसमें ट्रेडिंग करेंगे, ज़मीन में भी ट्रेडिंग होती है। ज़मीन में जब तेजी का दौर आता है तो लोग बयाना दे के, बयाने की रकम दे के मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं कि चलो ये प्लॉट है 50 लाख का, 2 लाख रुपए दे दिए, फिर 50 लाख का प्लॉट आपने महीने भर में किसी को 55 में बेच दिया, सौदा करके रजिस्ट्री भी उसी से करवा दी। ऐसे आपका जब तेजी के दौर में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग वाले लोगों के साथ ट्रेडिंग के रिस्क बनते हैं। एक बार उन्होंने 50 लाख का खरीदा, फिर 55 लाख में बेचा, फिर 60 लाख का खरीदा, 70 लाख में बेचा। ऐसे तेजी का दौर चल रहा था, आखिरी में कहीं 1 करोड़ का कोई प्लॉट खरीदा होगा और मंदी आ गई, क्रैश हो गया बाजार में। अब आप उसको लेके बैठे हैं, पैसे तो है नहीं हमारे पास देने के लिए, तो अल्टीमेटली उसको नुकसान में बेचा, बर्बाद हो गए। ऐसे ही सोने में भी होता है। आप जाइए सराफे में, आप किसी सुनार से पूछे कि क्या भाव है सोने का, तो फोन लगा के पूछेंगे अभी क्या रेट चल रहा है। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको बार बार के उतार चढ़ाव से लेना देना है। तो आपको चुनना है इसमें से कि ये 10-10 मिनट के उतार चढ़ाव से आपको लेना देना है या लेना देना नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम आपको क्या कहते हैं बेसिकली, कि लार्ज कैप स्टॉक में काम कर रहे हैं अगर निफ्टी 50, निफ्टी 100 के स्टॉक में, तो आप 10-10 दिन की गैप से खरीद रहे हैं। अब 10-10 दिन की गैप में आप बहुत सारे धोखों से बच जाएंगे। हुआ ऐसे में, भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल बताता हूँ। तो भारतीय एयरटेल अभी 500 रुपये, 510 रुपये आया था, फिर वहां से एकदम 550, 560 रुपये चला गया, 510 to 560। अब 510 पे कोई सोच रहा था ले लूं क्या, और नहीं लिया, सोचा कि डर लग रहा है कि वो नीचे तो नहीं जाएगा। अब वो 510 से जैसे 530 गया, थोड़े शेयर खरीदे कि अरे ये तो अब पलटा है, चल रहा है। 530 पे गया, 530 से एकदम 560 गया शाम तक, आपको लगा रही है तो भाग रहा है, अब तो पकड़ में ही नहीं आएगा, तो 560 पे आपने और खरीद लिए। वो 560 से लुढ़का 530 हो गया, फिर वो 500 हो गया, फिर वो 470 हो गया, फिर वो 430 हो गया। फंस गए ना। क्यों फंस गए? क्योंकि एक एक 2-2 दिन के उतार चढ़ाव में आप अंदाजा लगा रहे हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, और इतनी होशियारी करने के चक्कर में हम फंसते चले जाएंगे। अगर मैं ये बोलूं कि 10 दिन का इसको टाइम दे दो, अब ये अगर 10 दिन बाद भारतीय एयरटेल को देखते तो 500 से 2 दिन में 560 जाके वो 530 आके 10 दिन बाद तो 470 हो गया था, और फिर तो 430 की भी तैयारी हो गई। तो आपने 10 दिन बाद खरीदा, 470, 480 मिल गया, और 10 दिन बाद खरीदा, 425, 430 मिल गया। हो गया आपका सही कॉस्ट एवरेजिंग। ज्यादा क्वांटिटी 430 पे थी, इसलिए आपने 530 पे खरीदा हो, 480 पे खरीदा हो, 430 पे खरीदा हो, लेकिन आपका एवरेज आएगा 450, 460 का। और पहली ही लहर जब भारतीय एयरटेल की आएगी तब तक तो आप प्लस में आपको जाएंगे। इस तरीके से चीजें काम करती है। तो स्विंग ट्रेडिंग का एक कोर्स में 10 स्ट्रेटेजी में वो सब कुछ शामिल है। सबसे पहले तो सही स्टॉक का सिलेक्शन, छोटी प्राइस के या बड़ी प्राइस के, उनका सही सिलेक्शन, उनको अच्छे से ठोक बजा के चेक किया। फिर आपने अलग अलग सेक्टर के 3 शेयर खरीदे। फिर अगर हम ये अच्छे शेयर लेके बैठे तो क्या वो नीचे नहीं जाएंगे? जाएंगे, तो उस वक्त हम चर्निंग कैसे करेंगे? अगर वो गड़बड़ हो जाए, ट्रेड फिर भी बिगड़ जाए, तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे? फिर उसके बाद में ऑप्शन से फ्यूचर में काम करके उसमें हेजिंग कैसे करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग कहाँ क्या करना है, कितना टारगेट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सब कुछ स्विंग ट्रेडिंग में हम सिखा रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स आने वाले साल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स होगा। आज 5500 में ये 7500 भी होगा, और 10,000 में भी यही स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बिकने वाला है। इस तरह का इसका रिस्पॉन्स है। तो जिन लोगों ने भी बुकिंग करवा के रखी थी वो अपना पूरा अमाउंट पे करके आज से इसको ले सकते हैं। विदिन 3 आवर्स आपके जीमेल में और आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर हो जाएगा। आप इसको देखिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप फ़ोन करेंगे स्टाफ को, स्टाफ हमारी अवेलेबिलिटी देख के आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे देगा। आप अपने 3 सवाल लिख के रखना जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना।
उस पर हम उसी वक्त बात कर देंगे। चलते बाजार में हैंड होल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में लाइव स्ट्रीमिंग में जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं उन पे डिटेल डिस्कशन भी हम लोग करते रहेंगे। तो दोस्तों ये कोर्स अपडेट होता रहेगा। www.speedearning.com, speedearning.in, वहाँ पे अकाउंट नंबर्स दिया है। आप चाहें तो 8381021346 पे व्हाट्सएप कीजिए, 8269399398, या आपको बैंक डिटेल यहाँ से व्हाट्सएप कर देंगे, उस पर पेमेंट करके फिर व्हाट्सएप में आप अपना डिटेल भेजिए, विद इन 2 आवर्स आपको कोर्स मिल जाएगा। इन 2-3 दिनों में आप प्रैक्टिस करके अगले वर्किंग डे से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।